प्राणोपासना। महर्षि दयानंद जी महाराज ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में लिखते हैं, सब पदार्थों की सिद्धि का हेतु जो प्राण है उसको प्राणायाम की रीति से अत्यंत प्रीति के साथ परमात्मा में युक्त करते हैं। इसी कारण वे लोग मोक्ष को प्राप्त होकर सदा आनंद में रहते हैं। उपासना प्राणों में की जानी है। प्राण कोई हवा आदि पदार्थ नहीं है। बाह्य प्राण सूर्य की रश्मियों द्वारा आँखों के माध्यम से प्राप्त होकर हृदय तक पहुँचते हैं तथा भुक्त जल का सूक्ष्मतम भाग अंतः प्राण ऊपर उठकर हृदय तक पहुँचता है। हृदय प्राण नाड़ियों का संकुल है। यह रक्त प्रेषण करने वाला उपकरण नहीं है। प्राण 5 भागों में विभक्त होकर शरीर में कार्य संपादन करते हैं। प्राणों की उदान वृत्ति होने पर आत्मदर्शन होता है। प्राणों की उदान वृत्ति प्राणायाम से होती है। उसके लिए प्रथम बाह्य वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास आवश्यक है। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है तथा चित्त की वृत्तियां प्राणायाम से निरुद्ध होती हैं। महर्षि भाष्य भूमिका में ही प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, इसी प्रकार बारंबार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है और प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है। उपनिषद में भी आया है, मन प्राण के बंधन वाला है। प्राण का वश में होना, स्थिर होना, यह प्राण की उदान वृत्ति से हो सकता है। योग दर्शन में बताया है कि प्राणायाम से आत्मा का अज्ञान नष्ट होता है तथा मन में धारणा की योग्यता आती है। ध्यान व समाधि के लिए धारणा की प्राप्ति आवश्यक है। अज्ञान नष्ट करने तथा धारणा सिद्धि के लिए प्राणायाम आवश्यक है। ईश्वर सत चित आनंद है। आत्मा सत व चित है। प्रकृति सत है। ईश्वर व आत्मा को छोड़कर संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे सब प्रकृति से सत्व रज तम से बने हैं। मन, इंद्रियां आदि तथा संसार में दिखने वाले हवा, पानी, वृक्ष, वनस्पति, घर, गाड़ी आदि सत्व रज व तम के विभिन्न अनुपातों के परिणाम हैं। ईश्वर सृष्टि की रचना, पालन, प्रलय करता है तथा जीवों के कर्म अनुसार फल देता है। मन, इंद्रिय, शरीर से संयुक्त होकर आत्मा इस संसार के उपलब्ध भोगों को भोगता है, पाप पुण्य संचित करता है, अच्छा बुरा फल प्राप्त करता है। बिना शरीर आत्मा संसार के किसी भोग को नहीं भोग सकता तथा शरीर यदि है तो उसके साथ सुख दुख अवश्य रहेगा। प्रकृति के भोगों को भोगने के कारण जीव सुख दुख, पाप पुण्य फलतः जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है, अर्थात प्रकृति का भोग सुख दुख का कारण है। भोगों को भोगने के लिए मन व इंद्रियां आदि परमात्मा ने दिए हैं, साथ ही प्रकृति के विभिन्न भोग भी दिए हैं। उपनिषद अनुसार इंद्रियों को परमात्मा ने बाहर की ओर देखने वाला बनाया है, इसलिए वे बाह्य विषयों की ओर भागती रहेंगी जब तक विषयों का सुख दुख लेती रहेंगी। विषयों की ओर कैसे जाती हैं इंद्रियां? इंद्रियों ने किसी विषय को देखा, मन को बताया, मन से आत्मा के ज्ञान में आया। दूसरा, पूर्व भोग की स्मृति के कारण आत्मा ने किसी विषय को चाहा, मन को प्रेरणा दी, मन ने इंद्रियों को और इंद्रियां विषय तक पहुंच गईं।
अब इसे रोकने के लिए क्या करना होगा जिससे इंद्रियां विषयों की ओर न दौड़ें, मन विषयों की स्मृति न उठाए। विषयों के निस्सारता समझनी होगी। विषय दुख देने वाले हैं, सुख देने वाले विषयों के सुख में भी दुख मिला हुआ है, यह जानना होगा। यह कैसे जानेंगे? ज्ञान से। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही समझना होगा। अविद्या का, अज्ञान का नाश करना होगा और अज्ञान के नाश का एक महत्वपूर्ण उपाय योग दर्शन में प्राणायाम बताया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि के पालन में अभ्यासी को वितर्क आने लगे, उनमें मन न लगे तो योग दर्शन अनुसार प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। मन जिस कार्य को करने में लाभ समझता है उसे करने को उद्यत होता है। जब उसका उल्टा सोचने लगेंगे, उस कार्य के अवगुण देखेंगे, उसमें नुकसान देखेंगे, तो मन उस कार्य की ओर नहीं जाएगा। बुराई में बुराई देखना ज्ञान है, अच्छाई में अच्छाई देखना ज्ञान है, तथा इस ज्ञान से मन को बुराई की ओर जाने से रोका जाता है। मान लो मन को 25 सालों से अभ्यास पड़ा हुआ है उस बुरे कार्य को करने का, तो क्या ज्ञान होते ही छूट जाएगा? यदि ज्ञान पूर्ण है तो पूर्ण वैराग्य होगा तथा उस कार्य को व्यक्ति नहीं करेगा। यदि ज्ञान पूर्ण नहीं है तो ज्ञान को बार बार दोहराना पड़ेगा तथा साथ ही साथ मन का जो उस विषय में जाने का अभ्यास है उसे बदलना होगा। मन को विषय में नहीं जाने का बार बार अभ्यास कराना होगा। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य दोनों पर काम करना पड़ेगा। मुंडकोपनिषद कहता है, कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामः। जो व्यक्ति कामनाओं को ही सब कुछ मान बैठा है, उन्हीं की आराधना करता है, वह उन कामनाओं से भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति के लिए कामनाएं पर्याप्त हो चुकी हैं, बहुत हो चुकी हैं, अब उनमें वह नहीं फंसा हुआ, वह कृतात्मा हो जाता है, उसका ध्यान आत्मा में लग जाता है और उसकी सब कामनाएं यहीं लीन हो जाती हैं। कामनाएं बनी रहें, लीन न हों, इसीलिए तो भिन्न भिन्न योनियों का द्वारा देखना पड़ता है। मुख्य बात यह हुई कि बाहर की ओर जाती हुई, संसार के विषयों की ओर जाती हुई इंद्रियों को, मन को रोकना है। इसी से मन एकाग्र होगा, इसी से आगे की प्रगति का रास्ता मिलेगा। 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां हैं, वह एक मन है। इन्हें रोकना है विषयों से। किसी को हाथ हिला हिलाकर बात करने की आदत है, उसे कहा जाए कि आप हाथ घुटने पर रख लें तथा उठाएं नहीं, हिलाएं नहीं। किसी को पैर हिलाने की आदत है, उसे कहा जाए पालथी लगा लो, पैर हिलाना नहीं। किसी को तेज तेज जल्दी जल्दी बोलने की आदत है, उसे कहा जाए मुंह मत खोलो, चुप बैठ जाओ। ऐसा करने से इन इंद्रियों की चंचलता कम होगी, फलतः मन पर भी उतना ही अंकुश लगेगा। अब विचार करें कि आसन में प्राथमिक रूप से क्या करते हैं? पालथी लगाते हैं, हाथ घुटनों पर रखते हैं, मुंह बंद रख बोलते नहीं, दूसरी 2 कर्मेंद्रियों से भी उस समय कोई कुचेष्टा नहीं कर रहे होते। कर्मेंद्रियों की चंचलता दूर करने, स्थिरता लाने का काम हो रहा होता है। आसन के समय रसना से कुछ खा नहीं रहे, स्पर्श सुख भी कम है क्योंकि हवा कपड़े आदि का ही स्पर्श है। नासिका से कोई गंध जानबूझकर नहीं सूंघ रहे, कानों से जानबूझकर कोई ध्वनि नहीं सुन रहे, नेत्र भी अध खुले या बंद हैं,
उनसे कुछ देख नहीं रहे तो पांचों ज्ञानेंद्रियों को पर्याप्त स्थिर कर लिया। कानों से कुछ आवाज़ सुनी जाएगी, कपड़े आदि का स्पर्श पता चलेगा, गंध भी यदि उस स्थान पर है तो कुछ अनुभव हो सकती है, परंतु सोच समझकर आसन के समय पांचों ज्ञानेंद्रियों को विषयों में नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि आसन के स्थान पर विषयों के आलंबन नहीं है या कम है और उस समय लक्ष्य आसन लगाना है। जब मन कहीं अन्य लगा होता है तो कोई सामने से निकल जाए तो पता नहीं चलता, कोई आवाज़ दे तो सुनता नहीं, कोई गंध हो तो ध्यान उधर नहीं जाता। आसन में अनंत समापत्ति जब की जाती है तब क्रमशः अभ्यास करते हुए अनंत आकाश में सामने, दाएं, पीछे, बाएं, नीचे और ऊपर की दिशा में मन को प्रेषित किया जाता है तो मन अनंत तक जाता हुआ अंत नहीं पाता। वह मन को उस समय सुनने, स्पर्श करने, देखने, चखने, सूंघने का ध्यान ही नहीं रहता, मन कुछ स्थिर हो जाता है, क्योंकि अनंत समापत्ति में अभ्यासी मन को एक काम दे देता है। जितना जितना अनंत समापत्ति का अभ्यास होगा, अभ्यासी को आसन की सिद्धि उतनी उतनी ही होती चली जाएगी। आसन का अभिप्राय केवल बैठना ही नहीं है, अपितु इंद्रियों व मन का कुछ स्थिरता की ओर बढ़ना है।